गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने वाला हूं आईआईटी जेई का क्वेश्चन। ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के आईआईटी जेई के क्वेश्चन है। 2012 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और ये आरबीटी मिशन लर्निंग तो आप जानते हैं, हम लोगों का इंस्टीट्यूट है। ये कैलकाटा में है, 3 ब्रांच है इसका, गरिया में है, दमदम में है और हावड़ा में है। तो चलिए, ये क्वेश्चन जो है आईआईटी वाले के लिए भी और मेडिकल वालों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सब लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा। मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड? क्या फाइंड करना है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फाइंड करना है कि कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा, चाहिए उस बॉडी को। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m? जिस सैटेलाइट को हम लॉन्च करने वाले हैं उस सैटेलाइट का मास दिया हुआ है m, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट। एक प्लैनेट है, उसके सरफेस से लॉन्च करना है। उस प्लैनेट का मास है कैपिटल M एंड रेडियस है कैपिटल R। देखिएगा सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं। ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है जिसका बेटा रेडियस दिया गया है कैपिटल R और इसका मास है कैपिटल M। तो करे क्या कि इसके सरफेस से ये एक सैटेलाइट है, पकड़ लीजिए, जिसका मास है स्मॉल m। इसके सरफेस से लॉन्च करना मतलब यहीं से काइनेटिक एनर्जी दे दीजिए, ये सीधा चला जाएगा। मान लीजिए कि हमने इधर की या किसी भी डायरेक्शन में दे दिया काइनेटिक एनर्जी के ई। जब आपने इसका काइनेटिक एनर्जी दिया, ये भागना शुरू करेगा और पता है ना, अर्थ इसको खींचेगा या जो भी प्लैनेट है इसको खींचेगा। खींच करके देखिएगा, इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा और फाइनली क्या होगा पता है? फाइनली कहने का मतलब है कि in a circular orbit at an altitude 2r, मतलब यहां से जो हाइट है ना बेटा, ये हाइट, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है अर्थ के सरफेस से वर्टिकल हाइट, या जो भी प्लेनेट है उसके सरफेस से वर्टिकल हाइट जो होता है उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो ऑल्टीट्यूड दिया हुआ 2r, तो 2r ऑल्टीट्यूड पे वो जो है सो मूव करना शुरू कर देगा ऐसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में। ये इस टाइप का एक सर्कुलर ऑर्बिट में चलना शुरू कर देगा। हमने इसको लॉन्च किया और ये इस तरह से आएगा और इस तरह से फाइनली एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हमको कितना देना पड़ेगा, ये फाइंड करना है। बात समझ में आ रहा है? करें फिर से देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड? ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। ये एक प्लैनेट है जिसके सरफेस से हमने लॉन्च किया, जिसका मास है कैपिटल M, रेडियस है कैपिटल R, in a circular orbit at an altitude 2r, और 2r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में वो जाकर के चलना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा। इनिशियली मान लीजिए यहां पर जो है ये पॉइंट ए पर था और फाइनली वो पहुंच गया है, मान लीजिए इस बी पॉइंट में, इस ऑर्बिट में फाइनली वो पहुंच गया है। तो आपका ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। देखिए, ये तो ग्रेविटेशनल चैप्टर का है और ग्रेविटेशन चैप्टर में बेटा आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने होते हैं। बिना फॉर्मूले के तो बहुत टाइम लग जाएंगे, इसलिए कुछ फॉर्मूला जो डायरेक्ट एप्लीकेबल है उसको याद रखिएगा। देखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा है पार्टिकल, मान लीजिए कि इसका रेडियस है r, अर्थ यहां पे है या जो भी प्लैनेट है वो यहां पर है, उसका रेडियस है कैपिटल R। तो यहां पे इसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, इसका मास m है, तो ये हो जाता है -gmm/2r। तो पहले तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी पता रहेगा तो फिर आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करिए, निकालिए, आपको यही आएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करिएगा तो भैया 1 मिनट तो जाएगा आपका, 30 सेकंड तो जाएगा ना,
उस टाइम को बचाइए। आप क्या करिए, किसी ऑर्बिट में जब चल रहा है कोई भी सैटेलाइट, तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है माइनस ऑफ Gmm/2r। r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला रखिए। तो इसका मतलब फाइनल जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां पर में हो जाएगा, यहां पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वो हमें पता चल गया कितना होगा, माइनस ऑफ Gm/2 इंटू रेडियस कितना होगा, देखिए ये है r और ये है बेटा 2r, तो 3r, तो यहां पर रेडियस हो गया 3r। तो फाइनल तो हमको पता चल गया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा इस फॉर्मूला के हेल्प से, माइनस ऑफ Gmm/2r, क्योंकि जिस रेडियस पे चल रहा है उस रेडियस, जिस सर्कल पे चल रहा है उस सर्कल का रेडियस हो जाएगा r+2r, मतलब कि हो जाएगा 3r। तो टोटल मैकेनिकल, अब इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप देख लो, जब आपने थ्रो कर दिया तो भैया ये जो सैटेलाइट है इस पर में ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर वर्क होता है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है अगर उस पार्टिकल पे, तो फिर उस पार्टिकल का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो उसी तरह से ये जो सैटेलाइट है इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है वो देख लीजिए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर इनिशियल देखिएगा तो इसका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और प्लस करिएगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो भाई काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है ये तो हमें फाइंड करना है, और ये हो जाएगा माइनस Gmm/r, क्योंकि उस सरफेस कर, तो सरफेस का जो रेडियस है वो तो है r। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल करेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो ये हुआ सेकंड पॉइंट, और ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हुआ कि फाइनल टोटल में। तो अब देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियली जो लिखिएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस ऑफ Gm/r इज इक्वल टू माइनस ऑफ, देखिएगा फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी मैं यहां पर लिखने वाला हूं Gm/6r। ठीक है, अब आप इस टर्म को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगा वो कितना हो जाएगा, Gm/r, अब माइनस करिएगा Gm/m/6r, तो कितना हो जाएगा बता दीजिए, 6 - 1 तो 5/6 Gm/m/r। जी हाँ, तो दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट एन ऑल्टीट्यूड 2r। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था आपका IIT JEE 2012 का क्वेश्चन, IIT JEE का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।